हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर आज का जो होगा, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि वी में सूत्र हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, क्योंकि जो ये लेक्चर मैं आज बना रहा हूँ, ये लेक्चर डिमांड पे बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें ये बताया जाए कि वी में सूत्र कैसे निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो वी में सूत्र नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये जो लेक्चर बताया जा रहा है, आज स्टूडेंट्स की डिमांड पर लेक्चर बनाया जा रहा है कि वी में सूत्र आप कैसे निकालें। और जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर में आपको बता दूं कि जो लेक्चर ये आज का होगा, इसके अंदर जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम आते हैं जिसमें भी डायमेंशन पूछता है, फिजिक्स के अंदर जितने भी डायमेंशन पूछता है आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे, जैसे कि एयरफोर्स ले लीजिए, आप SSR ले लीजिए, नेवी के जितने भी एग्जाम हैं, आप BSF वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, और ये IIT JEE के भी अंदर क्या पूछता है, वी में सूत्र निकालना पूछता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, प्रॉब्लम होती है कि वी में सूत्र नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आज का लेक्चर ये बताया आपको जा रहा है कि लेक्चर में कि वी में सूत्र आप कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आपको जितने भी प्रकार की जितनी भी बीमा हो सकती है, सारी क्वांटिटी की बीमा आपको बताई जाएगी कि किसी भी क्वांटिटी के आपको डायमेंशन कैसे निकालें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होना है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला, बहुत मजा आने वाला आज के टॉपिक में कि वी में सूत्र कैसे निकाले, वी में सूत्र कैसे निकाले, वी में सूत्र कैसे निकाले, वी में सूत्र कैसे निकाले। बहुत आसान तरीका आपको बताया जाएगा, क्योंकि वी में सूत्र के अंदर बहुत नहीं निकाल पाते, सबको प्रॉब्लम रहती है। तो आपको बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा कि वी में सूत्र आप कैसे निकालें। करना क्या है कि आपके पास जो SI पद्धति के अंदर जो मात्रक होते हैं, SI पद्धति के पास जो राशि होती है और जो उनके मात्रक होते हैं, ओनली आप उनके क्या कर लो, वी में सूत्र याद कर लो बस। अगर आपको में याद है तो आप वी में सूत्र बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें एक टेबल बना ले छोटी सी, और हाँ एक काम और करें, आप काफ़ी पेन निकाल के बैठे। ठीक है, एक आप नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, साथ में जो मैं आपको बताता रहूँगा आप उसे साथ के साथ नोट करते रहिए, तभी आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे राशि, भौतिक राशि। यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आप भौतिक राशि, और इधर आप लिख लेंगे मात्रक। जो भी इनके मात्रक आएंगे वो आपको लिखने हैं, और इनका विमीय प्रतीक। इधर आपको क्या लिखना है, विमीय प्रतीक। इधर आपको लिखना है विमीय प्रतीक। ये आपको छोटी सी टेबल बना लेनी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ आने वाला है। क्योंकि अगर ये टेबल आपको पता है तभी आप इसके विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें आने वाला है लंबाई, लंबाई। नंबर 2 में इसमें आने वाला है आपका द्रव्यमान। नंबर 3 पे आने वाला है समय। नंबर 4 पे आता है इसमें वैद्युत धारा। नंबर 4 पे आता है वैद्युत धारा, और नंबर 5 पे आता है इसमें ताप। नंबर 6 पे आता है इसमें ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 पे आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसी के कारण आप बिल्कुल वी में सूत्र निकाल लेंगे। देखते हैं, लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये सारणी का आपको बनाते चलना है साथ साथ। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ताप का मात्रक केल्विन होता है। साथ के साथ आप इसे बनाते चले, उसके बाद फिर वी में सूत्र आपको निकालने बताए जाएंगे। इसका मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। अब क्या करना है आपको, इनके वी में प्रतीक यानी जो इनके सिंबल होते हैं कि इन्हें आप वी में रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको देखना है। देखते हैं, मीटर, जो मीटर का वी में सूत्र आएगा वो L होता है। किलोग्राम का वी में सूत्र M होता है। सेकंड का वी में सूत्र T होता है, और एम्पियर का वी में सूत्र A होता है, और केल्विन का क्या होता है, थीटा। जहाँ पर आपके पास कैंडेला होता है, इसे आप CD लिख लेते हैं, और मोल का क्या होता है, MOL, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता जल्दी से। अगर अब आप देखें, इनके वी में प्रतीक आपको बता देगा। इसमें क्या होता है कि वी में प्रतीक के अकॉर्डिंग आप सारे वी मास जितने भी डायमेंशन होते हैं सभी आप निकालते हैं। कैसे कि ये जैसे कि लंबाई आपको गिवन है, आपको ये M है, T है, A है और थीटा है।
ज़्यादातर आपके पास जो विमा आने वाली है इनसे आने वाली है, बस ज़्यादातर जो विमा आने वाली है 4-5 ही आपके पास आएंगे, एक तो एल एम टी और एक थीटा। बस आपको इस सारणी की याद कर लेनी है, उस सारणी से आप निकाल लेंगे। दोबारा देख लेते हैं कि लंबाई का जो मात्रक क्या होता है मीटर होता है, और इसका वी में जो प्रतीक क्या होता है एल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम मात्रक, और इसका क्या होता है इधर वी में प्रतीक एम। अभी आपको बहुत सारे वी में बताने वाला हूँ, समझ आने वाला है। समय का क्या होता है सेकंड, इसका टी लेंगे आप, वैद्युत धारा एम्पियर, इसका क्या लेंगे आप ए लेंगे। ताप का कैल्विन, इसका जो वी में स्तर क्या होता है थीटा होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक क्या होता है कैंडेला, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप वी में स्तर के रूप में सी डी से। और पदार्थ की मात्रा मोल, और इसे आप क्या लेंगे मोल। सबसे ज़्यादा जो आने वाले हैं इससे ही आप निकाल लेंगे 5 से मोल, ठीक है। तो आपने जो सारणी बना ली होगी, ठीक है। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, आगे हम कुछ भौतिक राशि होती है इनके मात्रक इसकी वी में स्तर आपको निकाल कर बताएंगे। चलिए हम कुछ भौतिक राशि के यहाँ पर वी में सूत्र निकालते हैं। कुछ भौतिक राशि के वी में सूत्र, कुछ भौतिक राशि के वी में सूत्र हम निकालते हैं। देखते हैं क्या थे इसमें करना क्या है। मैं आपको नंबर वाइज बताता चलूँगा कि मैं बहुत सारी राशि इसमें लेने वाला हूँ, बहुत सारी वी में सूत्र आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ आपने पढ़ी होगी और कुछ आपने नहीं पढ़ी होगी। और ये जो लेक्चर है आज का मैं आपको बता देता हूँ, सभी जितने भी एग्जाम हैं आपके कंपटीशन एग्जाम जितने भी होंगे सब में लेक्चर आने वाला है, और सब में यहाँ क्या पूछता है डायमेंशन आपको पूछता है। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं क्षेत्रफल लेता हूँ। क्षेत्रफल आपका क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और एक बात और याद रख लेंगे इसके अंदर से कि अगर आपको कोई भी वी में सूत्र निकालना है, हमेशा वी में सूत्र के लिए जो भी क्वांटिटी आपके पास है अगर उसका वी में सूत्र आपको निकालना है तो आप क्या याद कर लीजिए, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये इसकी सबसे पहली कंडीशन है वी में सूत्र के लिए। क्या है वी में सूत्र के लिए। जैसे कि आप क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई भी यहाँ पर दूरी है और चौड़ाई भी क्या है दूरी है, तो इसलिए इसका भी मिस्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबाई का भी मिस्तर आपको बताया था कितना l दूरी के साथ, और इसका भी कितना l, तो कितना आ जाएगा l की 2, कितना आ जाएगा l की 2। बात क्लियर। नंबर 2 देखते हैं। आयतन ले लीजिए। बहुत सारी क्वांटिटी का आपका विस्तर बताएंगे, आप नोटबुक पे आप इन्हें नोट करते रहिए, ठीक है। सब आपको समझ आने वाला। आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है ऊंचाई। अब इसका देखो ये भी दूरी है, ये भी दूरी और ये भी दूरी, ठीक है। तो वी में सूत्र क्या होता है, आपको मीटर में आप मेजर करते हो तो क्या आएगा इसमें l, तो इसमें भी l आने वाला है, इसमें भी l आने वाला है, और इसमें भी कितना आना l आने वाला है, तो कितना आएगा l की 3, ठीक है। नंबर 3 देख लीजिए आप, यहाँ पर वेग ले लीजिए। वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वी में सूत्र बहुत आसान, फॉर्मूला याद कर लीजिए। वी में सूत्र बहुत आसान है, आपको देखिए देख लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब आप यहाँ देख ले विस्थापन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है दूरी होती है यानी लंबाई, तो लंबाई का वी में सूत्र l और इसका वी में सूत्र t, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा lt माइनस 1। टी को आप ऊपर लेके जाएंगे तो टी का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये सिंपल इसकी वी में सूत्र आ चुकी है। नंबर 4 आप चाल देख लीजिए। चाल क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब आप देख लें यहाँ पर, अब दूरी का वी में सूत्र क्या होता है l लंबाई के रूप में, और टी का कितना होता है समय का कितना होता है t, तो आप ऊपर लेकर जाइए इसको तो कितना आ जाएगा lt माइनस 1। अब आप एक बात यहाँ पर देख रहे हो कि वेग और चाल का वी में सूत्र इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अगर आपके पास वेग है ये भी lt माइनस 1, चाल है चाल भी कितना lt माइनस 1, तो आप ये लिख सकते हैं कि चाल और वेग का वी में सूत्र इक्वल होता है। बात क्लियर। नंबर 5 पर आप देखते हैं त्वरण। त्वरण देख लीजिए। त्वरण क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा वेग परिवर्तन बटे समय। आपने सभी ने पढ़ा होगा क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे वेग परिवर्तन बटे समय। चलो जी देखते हैं वेग परिवर्तन। अभी आपको बताया यानी जो वेलोसिटी में आप क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, तो इसका वी में सूत्र कितना अभी आपको बताया lt माइनस 1, और समय का कितना t। आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाने के बाद कितना आएगा lt माइनस 1 ये रहा, और lt माइनस 1 तो आपने ये लिखा, और जब आप इसे ऊपर ले जाएं तो कितना आएगा t की माइनस 1, तो t की माइनस 1 कितना आ जाएगा lt माइनस 2, और इसे एक ब्रैकेट्स में आप लिख देते हैं क्योंकि वी में सूत्र जितने भी होता है इन ब्रैकेट्स के रूप में लिखते हैं।
नंबर 6 आप देख लीजिए, बल देख लीजिए, बल बराबर क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है एम में, F बराबर क्या होता है एम यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, आप यहाँ से निकाल लो, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का विमिश्र आपको बताया, जो सारणी बनवाई थी वहाँ उसमें लिखा हुआ है, सारणी अपने पास रखे तभी आपको पता लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, त्वरण का कितना बताया अभी, Lt-2 कितना बताया, Lt-2 तो कितना आ जाएगा Mlt-2, तो इसका विमिश्र देखो m ये रहा, L ये और T की -2, तो इसका जो विमिश्र आने वाला है बल का कितना Mlt-2। तो जल्दी जल्दी आप इन्हें साथ के साथ नोट कर दे रहे हैं, मैं आपको ऊपर से रब कर दे रहा हूँ। और जो और विमिश्र हैं जितने भी सारे, बहुत सारे विमिश्र आपको बताने हैं, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा विमिश्र पर ही है, तो बहुत सारे डायमेंशन में बताने वाला हूँ, तो सब आप नोट करना, ऊपर से मैं रब कर दे रहा हूँ। नंबर 7 आप देख लेते हैं, अभी बल का आपको बताया Lt-2। आप कार्य देख लीजिए, कार्य क्या होता है, आप सभी जानते हैं कार्य को, आप किस जो वर्क होता है W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, W बराबर F ऐसा आपने पढ़ा है, कितना होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। और बल का विमिश्र अभी आपको बताया कितना Mlt-2, लो जी Mlt-2, ठीक है जी। चलो जी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अभी आपको बता, दूरी का विमिश्र क्या होता है, L होता है, तो कितना आएगा L, तो यहाँ पर कितना जाएगा m, देखो सोल्व कर लो, एक L और एक L, तो कितना आएगा L2 और T की -2, तो इसका विमिश्र कितना आने वाला है Ml2 T की -2। नंबर 8 आप शक्ति देख लीजिए, शक्ति जो पावर आप बोलते हैं, शक्ति को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर कितना होता है W/T, तो यहाँ पर कितना आने वाला कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन समय आने वाला, देख लीजिए। कार्य का विमिश्र अभी आपको बताया, कार्य का विमिश्र अभी आपको बताएगा, कार्य कितना है Ml2 T की -2, Ml2 T की -2 अभी आपको बताया गया। समय का विमिश्र कितना T, तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इसको, देखो मैं T को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा Ml2 एज इट इज, ये T की -2 है, ये T ऊपर लेके जाएंगे तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो T की -3 आ जाएगा, कितना जाएगा T की -3, Ml2 T की -3 आपके पास ही आ जाएगा। नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 9 बहुत सारे विमिश्र आपको बताने वाले हैं, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी आपको बहुत सारे विमिश्र इसमें बताने वाले हैं। शक्ति बता दिया आपको, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, चलो गतिज ऊर्जा देख लीजिए, गतिज ऊर्जा की विमिश्र देख लीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m², है ना, क्या होता है हाफ m² यानी 1/2, m क्या होता है द्रव्यमान, m क्या होता है द्रव्यमान, v क्या होता है आपके पास वेग यानी वेग का स्क्वायर, क्या कर देंगे वेग का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 क्या आपके पास कांस्टेंट, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है, और वेग आपके पास है, वेग की विमा भी आपको बताई थी, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आपको जरूर आपके सामने लिखी होगी नोटबुक के अंदर, क्या Lt की -1, तो क्या Lt-1, तो यहाँ पर 2 है तो इसका आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, सोल्व कर लीजिए। लो तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा m ये रहा, अब यहाँ देखिए कितना है Lt-1, इसका भी कितना आ जाएगा L की 2, क्योंकि ऊपर 2 लगा हुआ है, L की -2 भी आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा m L2 T की -2, बात क्लियर, कितना आएगा m L2 T की -2। आगे देख लेते हैं, और बहुत सारी विमा देख लेते हैं, इन्हें मैं रब कर दे रहा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं अब स्थितिज ऊर्जा की, किसकी, स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की विमा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है, क्या होता है mgh यानी द्रव्यमान, आपने पढ़ा होगा कितना होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh, कितना होता है mgh, m यहाँ पर द्रव्यमान, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, g क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है आपके पास, सभी ने पढ़ा है। h आपके पास ऊंचाई है, h क्या आपके पास ऊंचाई, तो इसका विमिश्र आपको लिखना है, देख लीजिए इधर विमिश्र में इसका लिख दे रहा हूँ। द्रव्यमान का विमा क्या होता है m होता है, अभी आपको त्वरण का विमा बताया था, त्वरण का विमिश्र आपको बताया था कितना Lt-2, ऊंचाई कितनी होती है भाई, दूरी है तो दूरी का आप क्या लेंगे L लेंगे, तो इसका विमिश्र आ जाएगा, इधर देख लेना, इसका विमिश्र आ जाएगा m, एक L ये रहा और एक L होता है, कितना जाएगा L की 2 T की -2,
तो उसका विमा कितना आ जाएगा mL/t⁻²। तो एक बात आप यहाँ से ये देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर वर्क निकाला तो वर्क का डायमेंशन कितना है mL/t⁻²। उसके बाद फिर हमने क्या निकाला यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो कितना है mL/t⁻²। फिर हमने यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकाली, पोटेंशियल एनर्जी कितना है mL/t⁻²। तो यहाँ से आप एक बात देख रहे हैं कि आपके पास वर्क है और एनर्जी है। एक बात आप याद रख लें कि आपके पास जितनी भी एनर्जी है, आपके पास जितनी भी एनर्जी है, उस एनर्जी के जो वी में स्तर क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि वर्क है, भाई एनर्जी कहाँ से आती है, जब आप वर्क करोगे तो वर्क से क्या होती है, कुछ एनर्जी है तो कुछ वर्क करोगे, बात समझ रहे हो। तो इसी प्रकार जो कार्य का विमिस्तर आपके पास इक्वल आने वाला है mL/t⁻²। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा का भी इसी प्रकार आपके पास स्थितिज ऊर्जा का भी। आगे देख लेते हैं, बहुत सारी इसका विमा है, आगे देख लीजिए। और हम ले लेते हैं आवृत्ति, ले लीजिए आवृत्ति का विमिस्तर। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, समय। तो इसका विमा कितना आएगा यहाँ पर t, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा t⁻⁻1। ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना आएगा t⁻⁻1। बात समझ रहे हो। इसी प्रकार आप देख लीजिए कोण का, देख लीजिए कोण का विमिस्तर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप/त्रिज्या। क्या होता है, चाप/त्रिज्या। सभी ने पढ़ा है कि कोण बराबर चाप/त्रिज्या, ठीक है। बहुत बार टीचर भी और वैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कोण का विमिस्तर, ठीक है। बट कोण का कोई भी विमिस्तर नहीं होता। लो जी देख लो कैसे नहीं होता। चाप क्या होता है, चाप भी अगर आप कोई भी चाप लगाते हैं, सबसे कोई चाप लगाए तो कुछ ना कुछ दूरी लेता है। तो दूरी का विमिस्तर कितना, l। और यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्या, ये भी क्या होती है, दूरी होती है, तो उसका विमिस्तर भी कितना, l। तो क्या आएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, l/0। तो इसका विमिस्तर कुछ नहीं होता। तो आप कोई भी इसमें लिख देंगे कि कोण का विमिस्तर नहीं होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते जी लो, ठीक है। तो आप इन्हें भी नोट करें, जल्दी नोट करते रहे साथ साथ, तभी आपको समझ आने वाला है, क्योंकि बहुत विमा बताने वाले आज, ठीक है। बहुत सारे विमा बताएंगे, तो जल्दी से भी नोट कर लीजिए। मैं रफ कर दे रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर आपको नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, तो साथ नहीं लिखा जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। लो जी आगे देखते हैं, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, नंबर आप लिखते रहना, जो भी आएगा। हम देखते हैं जड़त्व आघूर्ण, बहुत सारी क्वांटिटी है। जड़त्व आघूर्ण आई जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर क्या होता है, mr², ठीक है। आई बराबर क्या होता है, mr², द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो देखेंगे द्रव्यमान का यहाँ पर v में कितना आ जाएगा, द्रव्यमान का आ जाएगा m, और दूरी यहाँ पर कितनी है, दूरी की आपको भी हम बताई थी कितनी, l। तो कितना जाएगा, l/2। तो यह आ जाएगा mL/2। कितना जाएगा, mL/2। बात समझ आ रही है। बस ये है कि आप जो भी क्वांटिटी आपको देगा, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला कितना है, देखो ये आपको होता है I बराबर mr², तो द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे, वी में तो अभी आपको स्टार्टिंग्स में बताई थी, टेबल जो बनवाई थी, उसी टेबल से आपको वी में याद करनी है। और आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि आपके पास ज़्यादातर इसमें m का यूज़ हो रहा है, l का और t का और a का, ठीक है। अभी मैंने आपको ताप वाली नहीं बताई, ताप वाली कोई बता देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, और आगे हम देखते हैं, चलो बल आघूर्ण देख लीजिए। बल आघूर्ण का विमेय सूत्र, बल आघूर्ण का आप टो से रिप्रेजेंट करते हैं। टो बराबर क्या होता है, फिन टू r, यानी बल गुणा दूरी। टो बराबर क्या होता है, फार होता है, ठीक है। और बल का विमेय सूत्र अभी आपको बताया था कितना, mL/t⁻²। और यहाँ पर दूरी है, दूरी भी का विमेय सूत्र कितना होता है, l होता है। निकाल लो जी, लो सोल्व कर लीजिए। l कितना हो जाएगा, l/2। तो कितना, mL/t⁻²। तो विमेय सूत्र कितना आ जाएगा, mL/t⁻²। बात समझ आ रही है। आगे देख लिए चलो। अब हम यहाँ में आपको निकाल के बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपके पास क्या होता है, कैपिटल जी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। देखते हैं, मैं इसका फॉर्मूला आपको पहले निकाल के बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला निकलते कैसे और कैसे आप इसका विमेय सूत्र निकालते हैं। ये क्या होता है कि ये न्यूटन ने बताया था, न्यूटन सर ने बताया था कि आप दो द्रव्यमान लेते हैं m1 और m2। अगर आपने इनके बीच की दूरी r ली तो दो फोर्स लगता है। सबसे पहला फोर्स क्या आएगा कि सबसे पहले कि दोनों द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 r²। यहाँ से प्रोपोर्शनल जब आप हटाएंगे तो एक g का एक कांस्टेंट आएगा, जिसे बोलते हैं आप g,
और जी को ही क्या बोला गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सावर्ती गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ से ये अब ये फॉर्मूला आपके पास है, क्या निकालना है आपको, जी का बीम स्तर निकालना है। तो जी का बीम स्तर कैसे निकाल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, लोग फॉर्मूला यहाँ पर निकाल देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना जाएगा एफ आर स्क्वायर, कितना बचेगा जी m1 m2, तो जी बराबर कितना आएगा एफ आर स्क्वायर m1 m2। बात क्लियर। तो बीम स्तर देख लीजिए जी का, तो क्योंकि ये फॉर्मूला निकाल के आपको क्यों बताया गया, क्योंकि अगर आपको बीम स्तर निकालना है तो बीम स्तर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एफ क्या होता है, बल, एफ यहाँ पर क्या होता है बल, आर यहाँ पर क्या है दूरी, स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में कर देंगे दूरी स्क्वायर, अपॉन एम यहाँ पर क्या है द्रव्यमान, यानी क्या लिख देंगे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, क्या लिख देंगे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ठीक है, चलो जी, जी बराबर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बल का बीम स्तर अभी आपको बताया था क्या होता है MLT-2, दूरी कितनी होती है L होता है, ठीक है, और इस पे स्क्वायर हो तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, द्रव्यमान कितना होता है M, और ये भी कितना आ जाएगा M। बात समझ आ रही है, इसे सोल्व कर लेंगे, इधर बता देते हो, इसे नोट कर लेना आप, देखते हैं इधर देख लीजिए ये कितना आएगा, जी बराबर सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, आपको पहले MLT है ना, अब यहाँ पर देखो M ये कह रहा है, एक M तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक M बचेगा, ऊपर ले जाते हैं M-1 में आ जाएगा ऊपर ले जाने के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक L ये रहा, एक L ये रहा और 2 L ये रहा, तो कितना जाएगा L की 3, कितना जाएगा L की 3, फिर यहाँ पर T-2 तो कितना आएगा T-2, तो इसका भी स्तर कितना जाएगा, यहाँ पर जी का मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सूत्र होता है जी बराबर M-1 L की 3 और T की -2, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के बताया गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछता भी है। आप एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, नेवी का एग्जाम देंगे, क्योंकि जो ये लेक्चर है आज का मैं आपको बता दूं, पहले बताया है कि लेक्चर सभी के लिए है, जो IIT की तैयारी कर रहा है, जो 11वीं 12वीं में जितने भी है सभी के लिए लेक्चर आज का, तो सभी देखें आप इसे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, आपके जितने भी फ्रेंड है सभी को बताएं, सभी को ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सर अब कर दे रहा हूँ। और देख लेते हैं, चलिए अब एक बीम हम और ले लेते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे आप एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसका भी फॉर्मूला आपको निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका भी फॉर्मूला कैसे निकलता है यहाँ से, कि आप 2 चार्ज लेते हैं, चार्ज एक Q1 और एक दूसरा चार्ज Q2, इसे कूलम्ब लॉ से आप डिफाइन करते हैं, जैसे अभी आपको ग्रेविटेशनल वाला बताया गया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, जो F डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, इन दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसकी दूरी के स्क्वायर के, दोनों को मिला दिया करेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसे हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं स्मॉल के आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसका ये कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। जो के का मान यहाँ पर रखते हैं, तो के का मान हम यहाँ पर रखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा कितना 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं, अपनी बात की वैद्युतशीलता, जो आपको इसका बीम स्तर यहाँ से निकालना है, वही काम करना है। फिर क्या कर लेंगे, इसके यहाँ से बीम स्तर आप इसका मात्रक निकाले तो एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, F इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 1/4πF, ये तो आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर, तो उसके यहाँ पर जो मात्रक जो उसका फॉर्मूला कितना है आ गया 1/4πF Q1 Q2 R स्क्वायर। किससे निकाला, आपने यहाँ से निकाला है। उसी प्रकार फिर क्या करना है, इसका बीम स्तर आप लिखेंगे, चलो जी, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर कितना है बल, तो ऊपर यहाँ पर Q1 Q2 आवेश है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे आवेश, और इसे भी कितना लिख लेंगे आवेश। चलो जी, हमने काम कर लिया, अच्छी बात है। ये F यहाँ पर क्या है बल, R यहाँ पर क्या है दूरी, इसका स्क्वायर, तो आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। लो जी, बीम स्तर निकालते हैं आवेश, ठीक है। चलो आवेश का बीम स्तर इधर देख लीजिए, ये भी आप नोट कर लेना है ना, ये भी नोट कर लेना। आवेश का बीम स्तर आप कैसे बताते हैं, आवेश बराबर क्या होता है वैद्युत धारा गुणा समय, वैद्युत धारा गुणा समय। किससे निकालते हैं, I बराबर क्या होता है Q/T,
तो आप इसे इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जो आवेश होता है आवेश बराबर आ जाएगा वैद्युत धारा गुणा समय। तो वैद्युत धारा की विमा आपको बताई थी कितनी है और समय कितनी टी, तो आवेश का जो विमेश तो निकल जाएगा कितना निकलेगा AT, कितना आएगा AT। उसके बाद ये आवेश का विमा आप यहाँ पर रख देंगे तो ये भी AT आ जाएगा और ये भी कितना आएगा AT। उसके बाद देख लो बल का विमेश तो बताया था MLT-2। समझ आ रहा है कि जितने भी जो अभी आपको सारणी बताई थी वो सारणी याद कर लो बस, और उसमें भी 5 याद कर लो, ज़्यादा नहीं मैं आपको बोलता। जो उसके सबसे पहले जो 5 आपको बताएगी क्वांटिटी में याद कर लो, सारी बीमा निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो दूरी क्या होता है, उस पर 2 है तो 2 लगा देंगे ε0। चलो जी सोल्व कर लो। सबसे पहले m आपको लेना, m ये रहा तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा m-1, क्या जाएगा m-1। फिर यहाँ पर ये क्या भाई आपके पास एक l ये रहा और एक l की 2, 3 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा l की -3, एक l ये रहा 2, कितना जाएंगे 3, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। MLT देखो एक t है तो कितना जाएगा T2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना t की -2, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा t की 4, कितना हो जाएगा t की 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ऊपर लेके जाने बाद प्लस में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर m आ गया, l आ गया, t, फिर a देखते हैं, एक a रहा और एक a रहा तो कितना जाएगा a की 2। तो ये क्या होता है इसका विमेश तो किसका, निर्वात की वैद्युतशीलता का। तो आप इसे भी नोट करें, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसे भी नोट कर लीजिए आप। चलिए और देख लेते हैं विमा। गैस नियतांक देख लीजिए, गैस नियतांक की विमा होती है गैस नियतांक, क्योंकि प्रैक्टिस में आप जितनी भी करेंगे उतने आपसे ज़्यादा विमा निकालनी आएगी। तो गैस नियतांक क्या होता है R, ठीक है। कौन सी इक्वेशन से निकलता है, P बराबर nRT होता है। n बराबर अगर आप यहाँ पर 1 ले लेंगे मोलों की संख्या तो P बराबर कितना जाएगा RT। R निकालना आपको तो R कितना आएगा PV/T। तो यहाँ पर P क्या है दाब, P यहाँ पर क्या है दाब, और V यहाँ पर क्या है आयतन, V यहाँ पर क्या है आयतन, T यहाँ पर क्या है बताएंगे, T यहाँ पर टाइम नहीं है भाई, कभी टाइम समझ लेना। T यहाँ पर है ताप यानी टेम्परेचर, तो क्या लिख देंगे ताप, ठीक है। कभी से आप टाइम समझ लेना, टाइम नहीं आई, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अब यहाँ पर एक बात है, फिर क्या करना वही इनके आप सबके विमिस्तुर लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर दाब है, दाब का विमिस्तुर इधर देख लीजिए। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। चलो जी लो इसका विमिस्तुर निकाल देते हैं। वो है कि अगर आपको कोई भी विमिस्तुर निकालना तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दाब का नहीं पता तो उसका फॉर्मूला आप लिख लो और निकाल लो। चलो दाब कितना निकले, देखो बल का विमिस्तुर आपको बता रखा है MLT-2। क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल क्या होता है देखो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या आएगा L की 2, अभी लिखाया था आपको तो सोल्व कर लेंगे। तो दाब कितना निकलेगा, ऊपर ले जाइए साहब, m एक L से एक L कैंसिल तो ऊपर ले जाए तो ML-1 और T की -2। लो जी दाब का भी निकलेगा, यहाँ पर रख दीजिए। तो R का विमिस्तुर निकलेगा, दाब कितना आपके पास ये रहा ML की -1 T की -2। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो कितना L की 3। ताप आपके पास, ताप की जो विमा होती है क्या होती है थीटा, ठीक है। ताप की क्या होती है थीटा, आपको बताई थी। तो यहाँ पर निकाल लीजिए R का विमिस्तुर क्या आ जाएगा, सबसे पहले M लिखेंगे आप, M L की -1 और L की 3 कितना आएगा L की 2, MLT T की तो T की -2, थीटा ऊपर ले आएंगे तो थीटा की -1। लो जी ये क्या निकलेगा गैस नियतांक, ये क्या निकलेगा गैस नियतांक का विमेश। तो आप इसे भी नोट करें जल्दी, इसे भी आप नोट कर ले, फिर उसके बाद और बता देते हैं। और देख लीजिए आप वैद्युत धारा की विमा देख लीजिए। वैद्युत धारा की तो चलो आपको बता दी गई, वैद्युत धारा क्या होता है ये होता है। और की देख लीजिए, चलो आप देख लेते हैं हम धारिता की देख लीजिए। वैद्युत धारिता, धारिता को आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर क्या होता है Q/V, क्या ज्ञात करना आपको, उसका मात्र फॉर्मूला ही पता होना चाहिए है ना। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, आवेश का विमा भी क्या होता है बताया था आपको AT, आवेश का क्या बताया था AT, और यहाँ पर V आप आयतन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है वैद्युत विभव। तो लो जी सबसे पहले वैद्युत विभव का विमिस्तुर देख लीजिए। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का विमिस्तुर तो V बराबर क्या होता है W/Q0, ठीक है। अभी आपको कार्य का विमिस्तुर बता देगा क्या होता है ML की 2 T की -2, और ये कितना आएगा क्या होगा क्या होता है AT। सोल्व कर लीजिए तो V बराबर कितना जाएगा, इसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आएगा M, अभी ये रहा L की 2, और ये देखो एक T, 2 T और एक T ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा T की -3,
और ए की -1, तो ये कितना का निकल गया वोल्टेज का, यानी वैद्युत विभव। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका, तो ये कितना आएगा mL/2 t की -3 और a की -1। ऊपर लेके जाएंगे सभी को, तो c बराबर कितना आएगा, देखो जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना है आपके पास m की -1, फिर एक l ये रहा, सॉरी 2 l है, तो ऊपर लेंगे तो माइनस का जाएगा। अब एक t और एक t माइनस का, तो ऊपर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा 4 प्लस का 3 और एक क्या हो जाएंगे 4, ये माइनस का ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर a पहले ऑलरेडी है, तो c का विमिस्तर आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, समझ आ रहा है। वही है कि आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिससे आप विमिस्तर निकाल सकते हैं। मैं इसे भी रब कर रहा हूँ, उसे भी ध्यान से नोट कर लेना। और बता देते हैं, चलो किसका ले लीजिए आप, वैद्युत प्रतिरोध। बहुत सारी बीमाएं हैं, बीमा तो इतनी है, आप जितनी निकाले उतनी भी कम है। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है R, और R बराबर क्या होता है V/I, यानी सब लिख सकते हैं वैद्युत विभव और अपॉन वैद्युत धारा। R बराबर, देखो यहाँ वैद्युत विभव का विमिस्तर अभी आपको बताइए होता है, अभी आपको निकाल के बता, तो ये मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ mL/2 t की -3 और a की -1, और वैद्युत धारा की क्या होती है a। वैद्युत धारा का, क्योंकि इससे जो मात्रक क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर का क्या होता है a होता है, तो सोल्व कर लीजिए। देखो mL/2 t की -3, a की माइनस है ना, a को फिर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो -2 हो जाएगा, क्योंकि a की एरर ऊपर ले जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास वैद्युत प्रतिरोध का विमिस्तर आ जाएगा mL/2 t की -3 और a की -2। ठीक है, तो बहुत सारी बीमाएं हैं। अभी तक ये जो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी बीमा निकालनी है, अगर आपको कोई भी बीमा नहीं समझ आती है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से आपको जितनी भी बीमा आएगी सभी आपको बीमा बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।